हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई हैं, लगभग 35,000 वैकेंसीज आई हैं, उनका एनालिसिस करेंगे और एक वैकेंसी मैट्रिक्स के थ्रू देखेंगे कि किस आरआरबी जोन में किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं। क्योंकि सबसे पहले आप लोग को आरआरबी का सिलेक्शन करना है और आप लोग को पता ही नहीं कि उस आरआरबी जोन में कितनी सीटें आप लोग की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग के लिए वो आरआरबी जोन बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये वैकेंसी मैट्रिक्स आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पर मैंने आरआरबी जो है 21 आरआरबीज उनको यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट में, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद शॉर्ट में लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर कैटेगरी वाइज जितनी 13 पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया है CN01 2019 उनके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की। कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज है अहमदाबाद जोन में 8 लिखी हुई है। 8 ये हो सकता है कि वहां पर उस आरआरबी जोन में अगर 2 डिवीजन है तो दोनों डिवीजन का सम अप करके कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए 8 पोस्ट अवेलेबल है। इसी तरह अजमेर के लिए लिखा हुआ है, इलाहाबाद के लिए लिखा हुआ है। ये वैकेंसी मैट्रिक्स अभी आप लोगों को क्लियर नहीं होगी, कंपाइलेशन अभी क्लियर नहीं होगा। जब आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को ये वैकेंसी मैट्रिक्स बहुत ही इजी समझ में आ जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी हम लोग इस वैकेंसी मैट्रिक्स को नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग इंडिविजुअल आरआरबी जोन की एनालिसिस करेंगे जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था, और फिर उसके बाद इस वैकेंसी मैट्रिक्स में आएंगे, फिर आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज टोटल लिखी हुई हैं वो 35,277 है। कुछ लोग की न्यूज आ रही थी कि जो वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं तो 44,000 हो गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हम लोग जो आरआरबी के ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन दिया है उन्हीं की एनालिसिस करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग आरआरबी की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इंडिविजुअल आरआरबीज को। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार पोस्ट डिटेल में भी नजर डाल लेंगे, फिर हम लोग इंडिविजुअल आरआरबीज की जो एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट डिटेल में हम लोग देख लेते हैं जो 13 पोस्ट लिखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 13 पोस्ट हैं उनको कैटेगरी नंबर दिया गया है। 1 नंबर फॉर कॉमर्शियल अप्रेंटिस, 2 नंबर फॉर स्टेशन मास्टर, 3 गुड्स गार्ड। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो 13 पोस्ट हैं उसके लिए कैटेगरी नंबर 13 दिया हुआ है। ये हर आरआरबी जोन में सेम रहेंगे, कहीं चेंज नहीं होंगे। और जो लेवल ऑफ पे है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग वो कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए 6 लेवल का है और स्टेशन मास्टर के लिए भी 6 लेवल का है। और साथ ही में यहाँ पर गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर टाइम कीपर के लिए यहाँ पर जो पे लेवल है वो 5th है। मतलब जो पे बैंड रहेगा इसके लिए डिफरेंट रहेगा, 5th लेवल का रहेगा। इसके बाद जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उसके लिए जो लेवल है वो है 4th। और इसी तरह आप लोग नीचे तक देख सकते हैं जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 3rd है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 2 है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 2 है। और बाकी पोस्ट के लिए आप लोग पे बैंड जो है और जो पे लेवल है वो दोनों आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग को जो एलिजिबिलिटी है वो पता होनी चाहिए कि डिग्री वालों के लिए कौन सी पोस्ट है, जो 12th है उनके लिए कौन सी पोस्ट है, और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिग्री वाले हैं अगर उनको टाइपिंग नहीं आती है तो कुछ पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को टाइपिंग आती है और आप लोग के पास डिग्री है तो आप लोग सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि डिग्री करने से पहले आपने 12th किया होगा या डिप्लोमा किया होगा। तो आप लोग सारी पोस्ट के लिए डिग्री वाले एलिजिबल हैं। साथ ही में अगर बात करें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं तो हाँ जी हाँ अप्लाई कर सकते हैं। 12th वाली जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट होती है, तो वहां पर जो 12th वाली पोस्ट है वो आप लोग डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। साथ ही में एक नोटिफिकेशन में कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड या फिर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है, सीटें हैं, वो किस आरआरबी में कितनी है उसको ही डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल आरआरबी की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला जोन जो है आरआरबी अहमदाबाद। यहाँ पर मैंने अल्फाबेटिकली वाइज सारे आरआरबीज को अरेंज किया है, तो आप लोग वेट करिएगा, आपको इंडिविजुअल आरआरबी की एनालिसिस मिलेगी, फिर आप लोग को वैकेंसी मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी नंबर है उसको अरेंज किया है। आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हर आरआरबी में हर कैटेगरी के लिए सीटें अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करिए, प्लस नेम ऑफ पोस्ट देखिए, फिर इसके बाद सीट्स जो है वो टोटल करके उस आरआरबी जोन में प्रेफरेंस भरिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यूआर मतलब जनरल के लिए SC, ST, OBC, EWS ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से सीट यहाँ पर दिखाई गई है। फिर यहाँ पर टोटल्स की सीट दी हुई है। तो यहाँ पर हमको नेम ऑफ पोस्ट देखना है और डिग्री वाले सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो डिग्री वालों के लिए फायदा ये है कि अगर आप लोग को टाइपिंग भी आती है तो आप लोग सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब जो टोटल वैकेंसीज हैं उनके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही में अगर बात करें 12th वालों के लिए तो 12th वालों के लिए 3-4 पोस्ट ही एलिजिबल है हर आरआरबी में। तो आप लोग अपने ध्यान से ही 12th और डिप्लोमा वाले ध्यान से भरेंगे, फिर पोस्ट प्रेफरेंस पे ध्यान रखेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस में वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला आरआरबी जो अहमदाबाद है, यहाँ पर आप लोग स्नैप लेते हुए चलिए, फिर आप लोग एनालिसिस करिए और आरआरबी का सिलेक्शन करिए, क्योंकि आरआरबी का सिलेक्शन एक बार हो गया तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, और आप लोग का फॉर्म जो होगा उसी आरआरबी के लिए लॉक हो जाएगा।
तो ध्यान से सिलेक्शन करिएगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल आरआरबी की एनालिसिस करने का मेन पर्पस ये है कि आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस भरने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग टोटल वैकेंसीज कैलकुलेट कर लेंगे हर पोस्ट के लिए, आप लोग फिर इन पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो भर देंगे। ठीक है, तो अगली आरआरबी की ओर बढ़ते हैं, आरआरबी अजमेर। तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिमिलरली उसी तरह लिखा हुआ है और यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे पोस्ट के सामने जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो लिखी हुई है। यहाँ पर EWS वाली जो वैकेंसीज है उनको भी कंसीडर करते हुए चलना है, क्योंकि वो वैकेंसीज 10% है और 10% वैकेंसीज जो है वो रिजर्व है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से है, वो नोटिफिकेशन में डिटेल में जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिर इस सीट को कंसिडर करिएगा। तो यहाँ पर आरआरबी अजमेर के लिए जो टोटल वैकेंसी सीट है वो है 1773। धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ आगे, तो आप लोग स्नैप लेते हुए चलिए और हर आरआरबी पे फोकस करिए। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो यहाँ पे हैं आरआरबी इलाहाबाद में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जो सीट्स हैं वो हर पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए 2 डिवीजन में भी पोस्ट है, कहीं कहीं 3 डिवीजन में अवेलेबल है। तो मतलब उस आरआरबी में अगर 3 डिवीजन है तो तीनों डिवीजन में इंडिविजुअली कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, सब पोस्ट के लिए अलग अलग सीटें निकली हुई हैं। तो आप लोग को टोटल सम करना पड़ेगा अगर आप लोग एक पोस्ट को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो है 4099। और यहाँ पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने जो डिवीजन है उसको भी अलग लिखा है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को भी अलग लिखा है। ये वैकेंसी एनालिसिस आप लोग को नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगला आरआरबी बेंगलोर है। यहाँ पर बेंगलोर में भी देख सकते हैं सिमिलरली पोस्ट दी हुई है, पोस्ट के साथ यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं। इसका स्नैप ले लीजिएगा फिर से। तो यहाँ पर लेवल भी दिया हुआ है। लेवल के बाद आरआरबी भोपाल की बात करेंगे। आरआरबी भोपाल में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 997 और साथ में अगर बात करें इकोनॉमिकली वीकर के लिए वो है 108। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भी जो पोस्ट है वो सारी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो है, फिर 7 8 गायब है और 9 10 है, फिर 11 के बाद 12 13 नहीं है। मतलब सारी कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल नहीं है। और जो यहाँ पे डिवीज़न है वो एक सिंगल डिवीज़न है और इसके लिए जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? 498। आगे बढ़ते हैं आरआरबी बिलासपुर। यहाँ पे जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग कंफ्यूजन रहता है कि इस आरआरबी को सेलेक्ट किया जाए कि ना किया जाए, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि कट ऑफ के बेसिस पे भी आरआरबी का सिलेक्शन जरूरी होता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो एक वीडियो कट ऑफ पे भी आ जाएगा जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी है? 2483। और अगर यूआर की वैकेंसी देखिए 1014 और इंडिविजुअल वैकेंसीज यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने लिख दिया है कि जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन डिप्लोमा और 12th वालों को हो रहा था, इसलिए यहाँ पर जो पे लेवल है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज कैलकुलेट करिए कि आपके लिए कौन सी वैकेंसीज सही हैं, फिर आप लोग उस जोन को सिलेक्ट करिएगा। तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जोन्स को। आरआरबी चेन्नई, यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो 2694 है और टोटल वैकेंसीज अगर स्टेशन मास्टर की देखें तो 601 है। और यहाँ पर जो सबसे पहली कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है वो है ही नहीं। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस में जाना है और आरआरबी चेन्नई सेलेक्ट करना है तो आप लोग के लिए सबसे बड़ी भूल होगी, इसीलिए आप लोग को इंडिविजुअल आरआरबी की एनालिसिस करवाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरआरबी गोरखपुर। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं वैकेंसीज जो है कैटेगरी नंबर 1 से 6 के बीच में तो है और 7 और 8 में कोई वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज जो है वो 1298 है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डिवीज़न जो है वो 3-4 है, MCF, NER, RDSO। तो ये सब लखनऊ का, गोरखपुर का मिक्स करके यहाँ पर डिवीजन्स हैं। तो सारे डिवीजन्स में आप लोग को वैकेंसीज चाहिए तो ये तीनों का सम कर लीजिएगा तो आप लोग को जूनियर अकाउंट्स, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसीज पता चल जाएंगी। ठीक है, ये वैकेंसी मैट्रिक्स में लास्ट में मैंने किया हुआ है, तभी तो मैं बोल रहा था कि वो वैकेंसी मैट्रिक्स आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और आगे बढ़ते देखते हैं आरआरबी गुवाहाटी। गुवाहाटी में थोड़ी कम पोस्ट है, 851 है और यहाँ पे वैकेंसी जो हर पोस्ट के लिए कुछ कम है, लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन रहता है थोड़ा कम रहता है। और यहाँ पे भी वैकेंसीज जो है यूआर के लिए 353 है। और आगे बढ़ते देखते हैं आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर। तो यहाँ पर पिछली भी वैकेंसी जो आई थी आरआरबी जे की, वहाँ पे जो कंपटीशन था वो लगभग 1 लाख फॉर्म तक पहुँच गया था। तो ये भी ना सोचिए कि आप लोग के लिए आरआरबी जम्मू जो है वो बहुत ही ईजी होने वाला है। यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो 898 है और यहाँ पे डिवीजन्स 2-3 है, तो आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिएगा वैकेंसीज। आरआरबी कोलकाता, यहाँ पे जो वैकेंसीज आप लोग को दिख रही होंगी अप्रॉक्सीमेट 3000 है
और यहाँ पर जो एक वैकेंसी है 8th नंबर की ट्रैफिक असिस्टेंट की, तो यहाँ पर मेट्रो होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी दिखाई दे रही है। 87 वैकेंसीज है और इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि 7 नंबर और 8 नंबर की पोस्ट जो है वो बहुत ही कम दिख रही थी। तो यहाँ पर आरआरबी कोलकाता में ये पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप लोग ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप लोग के लिए आरआरबी कोलकाता अच्छा रहेगा। और जो वैकेंसीज है यहाँ पे भी डिवीजन 4-5 है, तो टोटल अभी आप लोग को लास्ट में वैकेंसी मैट्रिक्स में मिल जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला आरआरबी मालदा। यहाँ पे भी जो सीटें हैं वो 1043 हैं और जो कैटेगरी है यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर 7 नंबर 8 नंबर की वैकेंसीज यहाँ पे नहीं है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो गुड्स गार्ड की है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आरआरबी मालदा में है। आरआरबी मुंबई, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3665 वैकेंसीज हैं और लगभग सारी पोस्ट में मतलब सारी कैटेगरी में आप लोगों को कुछ ना कुछ वैकेंसीज मिल रही है। अप्रॉक्सीमेटली 200-300 इसके अकॉर्डिंग है और 2-3 जोन्स भी हैं, तो टोटल वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं और कंपटीशन यहाँ पर हमको लगता है वो टफ रहने वाला है। तो आप लोग आरआरबी अगर मुंबई ले रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा और इसका स्नैप ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, आरआरबी मुजफ्फरपुर में भी जो वैकेंसीज हैं वो 329 है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं। और इंडिविजुअल वैकेंसीज भी आप लोग देख लीजिए एक बार, सारी वैकेंसीज यहाँ पे नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला आरआरबी पटना। तो पटना में वैकेंसीज का नंबर जो है वो है 1039 और यहाँ पर भी सिंगल जोन है। और जो पोस्ट है सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, लगभग 230 वैकेंसीज हैं। और इंडिविजुअल यूआर की बात करें तो 94 है और इकोनॉमिकली वीकर के लिए 23 एक्स्ट्रा है। आरआरबी रांची, तो आरआरबी रांची में भी देख सकते हैं वैकेंसी जो है 1386 है। और एक्चुअली में जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसीज है बहुत ही कम है, हर आरआरबी में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कम है या फिर नहीं है। तो ये वैकेंसीज बहुत कम है, ट्रैफिक असिस्टेंट की भी बहुत कम है। तो अगर आप लोग इन 2 पोस्ट के लिए प्रेफर कर रहे हैं तो आप लोग को जो आरआरबी सेलेक्ट करना है बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। और स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड की वैकेंसीज ऑलमोस्ट हर आरआरबी में 100+ या फिर 100 के अप्रॉक्सीमेट है। जो 12th वाली लेवल की पोस्ट है उसके लिए जो सीबीटी होगा वो अलग होगा। आप लोग को पता होगा कि जो सीबीटी है वो डिग्री के लिए अलग होगा, 12th के लिए अलग होगा। तो अगर 2-3 पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है आपकी तो आप लोग को 2-3 सीबीटी देने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आरआरबी सिकंदराबाद, यहाँ पे भी जो वैकेंसीज है वो है 3234 और मैक्सिमम वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पे 810 जो दिख रहा है स्टेशन मास्टर की है SCR में। और आगे बढ़ते हैं, अगला आरआरबी देखते हैं। 21 आरआरबी इसको इंडिविजुअली मैं इसी माने दिखा रहा हूँ कि आप लोग को एक जो नोटिफिकेशन है उससे प्लस इससे कंपैरिजन मिल जाएगा। आप लोग एक कंपेयर करके ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं आरआरबीज को, ठीक है। आरआरबी सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी में भी देख सकते हैं सारी पोस्ट अवेलेबल नहीं है और जो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो है 87 फॉर द 6 नंबर कैटेगरी। और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 443 है फॉर द डिग्री होल्डर्स। आरआरबी तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे भी वैकेंसीज जो है वो टोटल वो है 897 मतलब 897 और जो हाईएस्ट वैकेंसीज हैं वो है स्टेशन मास्टर की 340 टोटल वैकेंसीज इंडिविजुअली यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये तो पूरे सारे आरआरबी 21 आरआरबीज की एनालिसिस हो गई। अब हम लोग मेन एनालिसिस जो देखेंगे, जो वैकेंसी मैट्रिक्स थी जो कंपाइल करके ये मैट्रिक्स आई है इसको एनालिसिस करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग 1 स्लाइड में आप लोग को 21 आरआरबीज का ओवरव्यू पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे आरआरबीज के नाम बता दे रहा हूँ। जो 21 आरआरबीज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं, यहाँ पे अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, इसी तरह सारे 21 आरआरबीज के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। 1 के लिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस, 2 के लिए स्टेशन मास्टर। सिमिलरली आप लोग 13 पोस्ट जो नोटिफिकेशन में एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं, जैसे कॉमर्शियल अप्रेंटिस की अहमदाबाद में अगर 2 जोन थे या फिर 1 जोन था तो वहाँ पर समेशन करके लिखा हुआ है 8। वहाँ पे 2 डिवीजन थे, तो दोनों डिवीजन में जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसी है उसको मैंने सम कर लिया है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अजमेर में जो वैकेंसीज है वो 17 क्यों लिखा हुआ है, वहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस की अगर 1 जोन रहा होगा तो 1 लिखा है, 2 थे तो 2, ठीक है। तो सारी वैकेंसीज यहाँ पे जहाँ पे हरा हरा ब्लैंक है वहाँ पे वैकेंसीज कॉमर्शियल अप्रेंटिस की उस जोन में अवेलेबल नहीं है। जैसे आप लोग 8th नंबर पे देख सकते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो केवल 87 आरआरबी कोलकाता में ही अवेलेबल है और कहीं नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये ग्रीन मतलब ब्लैंक है स्पेस और टोटल वैकेंसीज 88 है, ठीक है। ये ट्रैफिक असिस्टेंट, तो ये एनालिसिस सारी आरआरबी के लिए किया गया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं हटा दे रहा हूँ इसको। अब आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और जो ये वैकेंसीज हैं इसको ध्यान में देखिए और इंडिविजुअल आरआरबीज की जो कि डिग्री वाले हैं उनके लिए सारी जो पोस्ट है टोटल वैकेंसीज हैं, अगर टाइपिंग आती है तो टोटल वैकेंसीज के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो ये स्नैपशॉट ले लीजिए
और हर आरआरबी की एनालिसिस आप लोग करिए, फिर आप लोग फर्दर प्रोसीड करिए, अपना फॉर्म भरिए, सही से भरिए, फिर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करिए। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरी मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग आप लोग को रिप्लाई विद इन 24 आवर देंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड आप लोग को जल्दी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।